नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शर्मा। हमारे चैनल नेम गुरु के चरणों में, जहाँ पर हम आपको गुरु और शिष्य की ऐसी ट्यूनिंग, ऐसा तालमेल, ऐसा कम्युनिकेशन आपके समक्ष लेकर आते हैं, जहाँ पर वे एक दूसरों से अपनी बात बताए बिना ही एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। तो इसी बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर गुरु और शिष्य की इतनी मजबूत बाउंडिंग, एक तालमेल आपको बताता है कि किस प्रकार से गुरु और शिष्य की आपस में ट्यूनिंग होनी चाहिए और कैसे वे बिना बताए एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। तो कुछ समय पहली बात है, कुछ शिष्य गुरु के पास विद्या अर्जन के लिए अध्ययनरत थे और अब उनको अध्ययन करते हुए, विद्या अर्जन करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। इसलिए वे अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, क्योंकि एक ये प्रक्रिया लागू थी उस समय, क्योंकि ये बात बहुत पहली है कि जब गुरु शिष्य को पारंगत कर दे, उस शिष्य में जब शिष्य को वो निपुण कर दे, अपने समक्ष कर दे, जो गुरु को जो शिक्षा प्राप्त थी उस शिक्षा को पूर्ण रूप से अपने शिष्य को सिखा दे, तो एक शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता था, ताकि वो उस गुरु दक्षिणा देकर अपने आप को कुछ हल्का महसूस करता था कि हाँ, मैंने मुफ्त में, फ्री में विद्या का अर्जन नहीं किया, मैंने भी अपने गुरुवर को कुछ दिया है। विद्या देने के, विद्या जैसे ली है मैंने, उसके एवज में कुछ मैंने अपने गुरु को दिया है। तो इसी बात को देखते हुए कुछ शिष्य तो बहुत थे, लेकिन उनमें से केवल 2 ही शिष्य इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर थे कि हाँ, अब हमारी शिक्षा पूरी होगी तो हम अपने गुरुवर को क्या देंगे। इस बात को समझते हुए वे कई दिनों से परेशानी में चल रहे थे, इस बात को सोच रहे थे, और उनके मन में यह भी बात थी कि गुरु ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, लेकिन अब भी हमारे मन में एक संशय बना हुआ है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मूल्य क्यों होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए बुरा है तो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए अगर निर्जीव वस्तु भी है तो उसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसकी कीमत कुछ और है और किसी के लिए उसकी कीमत मिट्टी है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की, वो निर्जीव हो या सजीव हो, कीमत अलग अलग होती है। इस बात को लेकर भी उनके मन में संशय था। तो एक दिन इसी बात को समझते हुए गुरुवर ने उन दोनों को बुलाया, क्योंकि गुरु से तक कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो उन्होंने कहा, बेटा, जो तुम्हारे मन में संशय चल रहा है कि आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम फिर भी मुझे देना चाहते हो तो मुझे तो केवल 1 थैला भर सूखे पत्ते दे दो, उससे ही मेरा काम चल जाएगा। और जो दूसरा संशय तुम्हारे मन में उठ रहा है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तुम पहले मुझे गुरु दक्षिणा दो और तुम्हारा जो आखिरी ज्ञान है ये भी पूर्ण रूप से पूरा पक्का हो जाएगा। तो वे दोनों चल देते हैं गुरु के बताए हुए मार्ग पर। गुरु कहते हैं कि मुझे तो 1 झोला भर, 1 थैला सूखे पत्तों का चाहिए। तो वे जंगल की ओर दोनों शिष्य चल देते हैं, और जहाँ जंगल में जाते हैं वहाँ पर उन्हें सूखे पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन नीचे से वे गीले हैं। तो इसलिए वे बहुत ढूंढते, आसपास उन्हें सूखे पत्ते नहीं मिलते। तो वहाँ पर उन्हें एक किसान मिलता है, लकड़हारा मिलता है। वो कहता है कि हाँ, यहाँ सूखे पत्ते तो बहुत थे, लेकिन उनका प्रयोग मैंने अपने घर ईंधन के रूप में कर लिया, क्योंकि उस समय खाना बनाने के लिए लकड़ियों और सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। और मैं ही नहीं, अन्य बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने रोज़ ये काम करते हैं, सूखे पत्ते उठाने का और लकड़ियाँ चुनने का। तो वे अब कहते हैं यहाँ तो मौजूद नहीं है, पास में ही एक बूढ़ी माता रहती है, वो वेद भी है। वेद होती है एक, आज के समय आप डॉक्टर बोल सकते हो उसको पहले वेद बोलते थे, जो जड़ी बूटी से किसी दूसरों की मदद करते थे, उसका रोग, उसकी समस्या को ठीक करते थे।
तो कि तुम उसके पास जाओ, वहाँ से तुम्हें सूखे पत्ते मिल सकते हैं। तो वे दोनों शिष्य वहाँ पर जाते हैं। जब बूढ़ी माता के पास जाते हैं तो माता उनसे कहती है कि मैंने तो अभी अभी उनका प्रयोग अपनी औषधि बनाने के लिए कर लिया, बेटा यहाँ तो सूखे पत्ते अब नहीं हैं। तुम ऐसा करो, उस साहूकार के पास जाओ, उसके पास लकड़ियों कारोबार है और शायद सूखे पत्ते भी आपको वहाँ से मिल जाएं। तो वे अब उसके पास जाते हैं। तो वे कहते हैं कि हे साहूकार, हे सेठ जी, मुझे कुछ सूखे पत्तों की आवश्यकता है, कृपया क्या आप मुझे दे देंगे। उन्हें कहा हाँ, यहाँ लकड़ियाँ आती हैं, उसमें जब झंगाई करके वो साफ कर कर तो सूखे पत्ते कहीं डाल देते हैं, किसी कूड़े में डाल देते हैं, कहीं धरती में दाब देते हैं, तो उनके लिए हमारे लिए किसी काम के नहीं है। अगर तुम कुछ समय पहले आते तो अभी अभी मेरे नौकरों ने पेड़ों की झंगाई की है अच्छी प्रकार से, और सूखे पत्ते बहुत थे लेकिन वे अब तुम्हें भी डाल दिए हैं। तो अब वे दोनों शिष्य वहाँ से नाराज होकर, हताश होकर दोबारा आश्रम की ओर जाते हैं और गुरुवर से कहते हैं कि महाराज, हमें कहीं से भी सूखे पत्ते नहीं मिले और इस तरह हमारे साथ हुआ। उन्होंने पूरी कहानी बताई। तो अब गुरुवर कहते हैं कि मैं केवल तुम्हारी भावना ही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन हाँ, तुमको यहाँ से एक सीख अवश्य मिली है कि सूखे पत्ते क्या हैं, एक निर्जीव वस्तु हैं, एक निर्जीव हैं। और सूखे पत्ते को कुछ व्यक्ति मिट्टी समझते, कुछ नहीं समझते, लेकिन उसकी भी अहमियत हर व्यक्ति के रोग के लिए, समस्या के लिए अलग अलग है। कोई व्यक्ति तो उससे अपनी ईंधन के रूप में प्रयोग करता है, उससे खाना बनाता है। कोई व्यक्ति, वो बूढ़ी माता, उससे अपनी दवाई बनाती है, और कोई व्यक्ति उसको मिट्टी समझता है, उसको ऐसे ही कहीं डाल देता है, कहीं मिट्टी में दबा देता है। तो हर व्यक्ति के पास हर वस्तु की या व्यक्ति की अलग अलग अहमियत होती है। तो यही बात गुरुवर ने अपने शिष्य को समझाई, और तुम्हें भी यही बात अपने जीवन में समझनी है कि हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु की अलग अलग अहमियत होती है। जब तुम इस बात को समझ